हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं के लिए नॉन हिंदी का दूसरा चैप्टर ईदगाह, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसले के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये दूसरा वीडियो है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और ईदगाह चैप्टर है, ये कहानी है, और इसमें हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, और आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही से प्रश्न रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। आइए देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। खिलौने खरीदने में असमर्थ हामिद उनको पाने के लिए ललचाता है। बच्चे उसे खिलौने तथा मिठाई नहीं देता है। तो हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 पैसे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या क्या कह रहा है कि खिलौने किस चीज़ के बने थे। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोहे के, बी में है मिट्टी के, और सी में कागज के, और डी में है लकड़ी के। तो देखिए यहाँ पे खिलौने जो किस चीज़ के बने थे? मिट्टी के बने थे, और प्राचीन काल में खिलौने मिट्टी के ही बनाए जाते थे। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मार्मिक, बी में सादगी, सी में है बर्बर, और डी में आपका दिया हुआ है कौतूहल। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्मिक। अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए प्रेमचंद को जाना जाता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। और प्रेमचंद का असली नाम धनपे राम था, और ये हिंदी और उर्दू के महान भारतीय लेखकों में से एक थे, ये कथा सम्राट प्रेमचंद। ठीक है, हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा। देखिए महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कबूतर, बी में है जोकर, सी में सिपाही, और डी में आपका दिया हुआ है शेर। अगर आप ईदगाह कहानी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि महमूद ने सिपाही खरीदा था, और उसकी वर्दी जो था खाकी रंग की थी तथा पगड़ी लाल रंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था? तो सिपाही खरीदा था। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही। अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि खंजरी किसने ली थी। देखिए खंजरी जो है ये किसने ली थी। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हामिद, बी में है मोहसिन, सी में है सम्मी, और डी में आपका दिया हुआ है महमूद। देखिए खंजरी जो है ना ये सम्मी ने ली थी। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। देखिए नमाज खत्म जब भी होता है तो लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, यानी कि प्रेमचंद जो है कौन सा कहानी लिखा है। देखिए ईदगाह जो है प्रेमचंद के द्वारा रचित पाठ है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या कर रहा है कि अभाग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है। अगर आप ईदगाह कहानी पढ़ें तो इस ईदगाह कहानी में अभाग्रस्त बच्चे को वैश्य की तरह सोच पैदा किया। कहानी में बताया गया है कि चुनौतियां बच्चे को परिपक्व मतिबला बना देते हैं। तो यहाँ पे वैश्य की तरह से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा। देखिए मेले में हामिद ने क्या खरीदा। हामिद ने ईद के मेले से 3 पैसे में लोहे का चिमटा खरीदा, क्योंकि उसके दादी के पास चिमटा नहीं था। जब वे तवे पर रोटियां उतारती तो उनके हाथ की उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए जो है वो मेले से क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिमटा। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, बी में है अभाव चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बना देती हैं, सी में दिया हुआ है कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरे का प्रयोग रोचक है, और डी में है कहानी का अंत
सुखांत है। तो यहाँ पे हमारा से उत्तर हो जाएगा कहानी ईदगाह कहानी जो है ना, इसका मुख्य विशेषता क्या होता है, अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। देखिए महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे, ठीक है। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा। देखिए हामिद ने चिमटा खरीदा था और सम्मी ने खंजरी खरीदा था। हमारे यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंजरी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। देखिए मोहसिन के पास कितने पैसे थे, अगर आप कहानी पढ़े हैं तो आप सभी को पता होगा कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 10, बी में 15, सी में 8 और डी में है 3। मोहसिन के पास कुल 15 पैसे थे। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैसा जीवन बाल मन को वैश्य की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है संपन्न, बी में अभावग्रस्त और सी में है तनावपूर्ण और डी में आपका दिया हुआ है सभी गलत है। तो देखिए यहाँ पे हमारे से उत्तर हो जाएगा अभावग्रस्त। यहाँ पे क्या कि अभावग्रस्त का अर्थ हो जाएगा निर्धन या फिर अभाव। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हामिद की दादी का नाम है। तो देखिए हामिद की दादी का नाम क्या था, अमीना था। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीना। अब आइए देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि चुनौती बच्चे को क्या बना देते हैं। देखिए चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिपक्व। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि मोहर्रम किस तरह का त्यौहार है। देखिए मोहर्रम शिया मुस्लिम समुदाय के लोग गम के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो मोहर्रम जो है गम का त्यौहार है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गम का। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ईदगाह कहानी आधारित है। देखिए ईदगाह कहानी जो है ना, ये किस पर आधारित है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या करा कि रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है। देखिए रमजान के कितने दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है, कुल 30 दिन के बाद ईद का त्यौहार आता है। हमारे यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। देखिए हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए बाजार से क्या खरीद कर लाता है, चिमटा खरीद कर लाता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिमटा। अब आइए देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्या कर रहा था, हंस रहा था या फिर रो रहा था या फिर सो रहा था या फिर कुछ नहीं। देखिए अमीना जो है ना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रहा था, रो रही थी। और हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा रो रही थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्द ही। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप जो है जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके।